स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आज हमने रिफ्लेक्स सेक्शन करना है। बुक की तरफ आएँ। आज के टॉपिक 1.2 रिफ्लेक्स सेक्शन है। हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। बोर्ड में आएंगे। रिफ्लेक्स सेक्शन आज का टॉपिक। इसको समझने के लिए पहले आपने समझने हैं एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कितने एक्शंस है वो कंट्रोल कर रहा है, ताकि हमें रिफ्लेक्स सेक्शन जो है उसकी समझ आ सके। अच्छा जी, नर्वस सिस्टम जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और उसके साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारा मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। ये नर्वस सिस्टम जो है हमारे एक्शंस दो तरह से जो है वो कंट्रोल कर रहा है। एक एक्शन जो है वो वॉलेंट्री एक्शन कहलाता है और दूसरा जो है वो इनवॉलेंट्री कहलाता है। नंबर 1 देखेंगे वॉलेंट्री। इसका मतलब इरादतन अपनी मर्जी से किया जाने वाला काम। वॉलेंट्री एक्शन अब है क्या? आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को, यानी हमारे ऑर्गन्स को, मसल्स को इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और ये जो इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है, इस दौरान सबसे पहले इम्पल्स जो है हमारे ब्रेन के हायर सेंटर में, ब्रेन के हायर सेंटर यानी सेरिब्रम में जो है इंफॉर्मेशन आती है, इम्पल्स आती है और वो वहाँ से इम्पल्स गुजर कर इंटरन्यूरॉन्स के ज़रिए से रिस्पॉन्स तैयार करती है और मोटर न्यूरॉन्स उस रिस्पॉन्स को आपके अफेक्टर तक लेकर जाते हैं। यूँ जो काम होता है वो वॉलेंट्री एक्शन कहलाता है। हमारे ब्रेन के ज़रिए से किया जाने वाला ये काम सारा वॉलेंट्री एक्शन में आता है। इसका मैं फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाऊँगी, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्टिमुलस से रिसेप्टर, तो रिसेप्टर से आपके सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन से आपके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्स तैयार करेंगे और आपके मोटर न्यूरॉन को मिलेंगे और मोटर न्यूरॉन जो हैं इसको लेकर आएंगे इफेक्टर तक। ये फ्लो चार्ट जो है हमें वॉलेंट्री एक्शन का तरीकाकार बता रहा है, पाथ बता रहा है, रास्ता बता रहा है कि वॉलेंट्री एक्शंस किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं हमारे ब्रेन के ज़रिए से। यहाँ से अब मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखने लगी हूँ। द एक्शंस which are performed after thinking on them are called voluntary action। ठीक है, इसकी एग्जांपल में स्टिमुलस आप कोई से भी ले सकते हो। स्पीकिंग हो गया, बोलना, वॉकिंग, चलना, ईटीसी, दौड़ना, ये सारी स्टिमुलस जितनी भी मिलेंगी, आपने अगर बोलना है तो आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। रिसेप्टर टंग को मिलेगा, टंग जो है सेंसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इंटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से रिस्पॉन्स तैयार करेगा। मोटर न्यूरॉन जो हैं आपकी टंग अफेक्टर तक वो पैगाम लेकर आएंगी। नतीजतन आप बात करना शुरू कर दोगे। इसी तरह से आपके बकिया सारे काम जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं वॉलेंट्री एक्शन के ज़रिए से। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इसको देखने के लिए आपने ये देखना है। होता कुछ ऐसे है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जब इम्पल्स इसके हायर सेंटर में पहुंचती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इम्पल्स जो है वो इसमें से गुजरती नहीं है। इम्पल्स जब इसमें से गुजरती नहीं है तो उसके नतीजे में आपका जो काम परफॉर्म होता है उसे इनवॉलेंट्री एक्शन का नाम दे दिया जाता है। यानी ऐसा काम जो रिस्पॉन्स जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहा, वो काम आपका इनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाएगा। अब इसका रिस्पॉन्स तो क्रिएट हो रहा है लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो तैयार नहीं कर रहा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि रिस्पॉन्स अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तैयार नहीं कर रहा तो फिर रिस्पॉन्स कौन तैयार कर रहा है?
क्योंकि आपने रिप्लाई तो किया, आपने आंसर तो दिया, तो रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो एक्टिवेट हुई है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिस्पॉन्स तैयार करती है और अपने मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से अफेक्टर तक भेजती है। नतीजतन जो गैर इरादतन खुद ब खुद आप काम करते हैं उनका रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगी, जिस तरह से हमने वोलेंट्री का बनाया है कि किस तरह से ये काम हो रहा है। स्टिमुलस है, स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से आपके सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से ये अब किधर जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने की बजाय ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो तैयार करेंगे रिस्पॉन्स और अपने मोटर न्यूरॉन्स को देंगे और उन मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से अफेक्टेड तक जो है वो मैसेज चला जाएगा। यूँ आपका काम जो है वो अदा हो जाएगा, लेकिन इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एज ए कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर रहा, बल्कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रही है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर आप लो तो ब्रीथिंग प्रोसेस हो गया आपका, डाइजेशन हो गई, ETC। ये जितने भी काम है ये आपके काम इनवॉलेंट्री तौर पर खुद ब खुद किस तरह हो रहे हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से जो है परफॉर्म हो रहे हैं। अब हम आज का टॉपिक रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर आपको मददगार साबित होगी। देखते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है। जी, ये आपका वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो मुकम्मल हो गए। रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक जो है वो भी डिटेल में है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।